नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। इस वक्त मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठा हुआ हूँ और एक महिला जो मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि अपना पेट पालने के लिए गमछा बेचती हैं। नहीं, सामान बेचते हैं। सामान बेचते हैं, पूरा बहुत सारा सामान बेचते हैं। तो अब उनसे बात करें कि क्या लगता है कि जिस तरीके से कल रिजल्ट आया और रिजल्ट में क्या लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और या मोदी जी फिर से अपनी शपथ लेंगे। तो क्या नाम है आपका? साधना। कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से कल चुनाव का रिजल्ट आया है, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी वापस शपथ लेंगे या प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते नजर आ रहे हैं? हमको तो देखो, शपथ के अंदर मोदी का तो नाम ही ना लो। ना ही लो तो अच्छा है। कारण? क्यों? इसका कारण है, इसने देश को सिर्फ गुमराही करा। अच्छा। उसको और कुछ नहीं करा, ना जनता के लिए कुछ करा, ना उसने दुनिया को बेवकूफ बनाया। खाली उसको जो मेरी जो पुरानी सरकार थी ना, इससे तो हम हर चीज के सुखी परिवार थे। जब आज बीजेपी आई ना, जब से कोई दिल्ली वाले तो क्या, गुजरात वाले तो क्या, हिंदुस्तान के बंदे क्या, सारे दुखी है। 140 करोड़ जनता है जी, बिल्कुल। इसे 140 करोड़ जनता के अंदर कितने करोड़ बंदे को सरकारी नौकरी है जी। कितने करोड़ गरीब है, कितने करोड़ बेलदार करते हैं, छोटी मोटी नौकरी, कितने लोगों को पटरी करते हैं। और इसमें पटरी के अंदर किसको पटरी दी है और किस किस को रोजी रोजगार दिया मोदी ने, किस किस के ऊपर ध्यान करा। ये ध्यान भी होना चाहिए ना जनता को। हमने जनता को वोट दिया किस लिए कि भाई हमने पहली बार में 2014 में अच्छा करेंगे हमारे लिए, हम गरीबों का भला करेंगे। हमने ये सोचा था। भला नहीं हुआ है। हमने गरीबों के भले के लिए हमने मोदी को लाए थे। हमने एक हिसाब था मेरा, कौन सा, नसबंदी का। और आज के दिन में एक एक बंदे को 2-2, 3-3 औरत है, एक एक औरतों को 2-2, 4-4 खसम है, और बच्चे करती 36, 40, 20, 25 करती है। और इसके अंदर ना कोई परिवेश है, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना कुछ है। खाली सरकार को क्या चाहिए, खाली वोट बैलेंस बनाओ और हमको वोट दो, वोट बैंक बन जाए, वोट बैंक बने, वो उसकी इसकी ध्यान रखते हैं। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे थे महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। महिलाओं के लिए क्या करा? कौन सी महिला के लिए करा? वो तो कहता है कि 15 लाख खाते में डालेंगे। 15 लाख खाते में डाला? कौन से खाते में डाला बताइए? रोजगार की तो बात ये जीरो बैलेंस बना था, किसके लिए विश्वास से बना था भाई? 15 लाख हमने क्यों जीरो बैलेंस का खाता खुलवा था? कि हमको एक आदेश और विश्वास था। क्यों? कि मेरे देश को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे को आश्वासन दिया, कैसा कि आपको आश्वासन ऐसा दिया कि 15 लाख रुपए तुमको डालेंगे। तो हमने जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया कि आधार कार्ड से बनना। तो हमने सोचे भाई डालेंगे 15 लाख रुपया। तो हमने आश्वासन दे के आश्वासन दे के मेरी गर्दन काटी। कैसे गर्दन काटी? कि तुमको 15 लाख रुपए देके मेरे को वोट दो, प्रधानमंत्री बनाओ, ये बनाओ, फलाना बनाओ। वैसी बातों बना के हमको जनता को 15 लाख रुपए के बहाने जनता कहती है हमको राम मंदिर मिल गया, हम खुश हैं। देखो, राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं है, जो मेरे से पहले पूछोगे उसका उत्तर दो। जी। राम मंदिर का भी हाल में मुद्दा नहीं है, हमने प्रधानमंत्री बनाना उस मुद्दा है। हमको इसकी पूछपरछ करनी। तो 15 लाख रुपए इस बहाने से उसने वोट लेने के बहाने से हमको बेवकूफ बनाया। जनता को 140 करोड़ जनता के अंदर आदमी कितना है, औरत कितनी है? 15 लाख रुपए जो जीरो बैलेंस का खाता कितना खुलवा है? वो खाता के अंदर 5 रुपये नहीं आया और 15 लाख रुपए का डाल के बहाना करके प्रधानमंत्री बन गया। और प्रधानमंत्री बना के जनता को तो बेवकूफ़ी बना दिया। तो सारी जनता आज के दिन में देखो ना, तो सारे भिखारी गरीब ही बन गई। जो थोड़ी घनी खाते पीते हम थोड़ी चलती थी ऊपर नीचे, आज वो जनता सारे कह रहा कि गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। गरीब की तो बात ही ना पूछो। गरीब तो इतना गरीब होगा ना, तो उसको आधे किलो दूध की थैली लेने भारी पड़ गई। आधे किलो दूध की थैली, आधे किलो राशन का आटा लेने भारी पड़ गया। और मोदी ऐसे कह रहे मैं 5 किलो राशन दे रहा। 5 किलो राशन के साथ क्या चाहिए? रोटी कैसे बनती, चावल कैसे बनती, दाल कैसे बनती, इसमें क्या चीज चाहिए? इसमें मिर्ची, मसाला, तेल, टमाटर, सबका चीज के आप एक चीज की दाल बन के दाल रोटी बंदा खा सकते हैं। और आपने 5 किलो राशन दे के भाई साहब तो बहुत बड़ा करा जनता के साथ। जनता को तो जनता को बेवकूफ राशन बांटेंगे। कांग्रेस के टाइम पे मिलता था माल। कांग्रेस की तो बात झूठी नहीं है, कांग्रेस की बात तो हर बात सच्ची। कांग्रेस की हर बात सच्ची। क्यों? देखो, उसने पहले मकान बोला था, मकान भी मिला। सब गरीबों को राशन मिलता था, सब गरीबों को अपना छोटा मोटा हक मिलता था। जो कांग्रेस की बात कोई गलत नहीं है, कांग्रेस की बात हर बात सच्ची। मोबाइल फोन आ रहा है। कांग्रेस जो बोलता है ना वो करके दिखा था। उसने कभी इसने बेईमान नहीं करी जनता के साथ। अच्छा, राहुल गांधी से मिली है कभी? हाँ, राहुल गांधी मेरे रग्बी नगर में आए हैं जी, कई बार आया हूँ। मेरी जो मंडी बात कर लीजिए। ना नहीं करना। जो मंडी मेरी जो बनी थी ना,
उस टाइम पे जवाहरलाल इंदिरा गांधी ने उम्र गुजराती मंडी बना के दी। जी। जिस टाइम पे उम्र रग्बी नगर में जब इंदिरा जीती थी, जिंदी थी, उस टाइम पे इसने मंडी बनाई, सबको मकान दिया, इसने सबको हमको रोजी रोजगार की, बैठने खाने की जगह दे दी। मिली इंदिरा आपको गांधी इनसे? ने, हाँ जगह मिली, मतलब हमको जगह मिली। हम इंदिरा गांधी से उम्र रग्बी नगर सब्जी मंडी आई थी इंदिरा गांधी, उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी और बहुत अच्छे थे। अच्छा, राहुल गांधी से मिली है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। राहुल गांधी रग्बी नगर में आके गया उमेर मंडी में, बाजार में उमेर मंडी का टीन देख के गया। मंडी का टीन ये मेरे अजय माखन ने डाला था, इसके बाद तो कहीं पढ़ा ही नहीं। 10 साल से मोदी आया, मोदी ने एक चद्दर नहीं डाली उमेर ना, रग्बी नगर में एक काम करा कोई। जैसे ऐसे क्या मेरे को 15 लाख दे दिया, मेरे को प्रधानमंत्री क्या लग रहा है इसी कारण यूपी में हार गई बीजेपी सरकार? यूपी में तो हारी कैसे? यूपी वाले को तो जैसे उसने सोचा कि मैंने राम मंदिर बना के तुमको एक दुकान बना के दे दी। हाँ। दुकान के बनाने के बहाने से अयोध्या में, वो तो अयोध्या से हार गई। अयोध्या और राम मंदिर सारे एक ही तो है। यूपी बिहार का पड़ोस पड़ोस में तो है। यूपी वाले बिहार में रहते, बिहार वाले यूपी में रहते, और यूपी से सारे भागे हुए जो जितने थे वो सारे योगी ने भगा दिया कि भाई तुम तरी पार हो, भागो यहाँ से। तो तरी पार करके दिल्ली में कबाड़ा कर दिया। दिल्ली में कबाड़ा केजरीवाल ने पारा, वो केजरीवाल ने सबको पढ़ाया लिखा, सबको पानी लाइट सब। अच्छा, केजरीवाल जी ने पढ़ाया लिखाया भी? हाँ, केजरीवाल ने पढ़ाया लिखाया। ये जो मवाली रहते थे ना, जो योगी और ये जितने भी वहाँ से सब ये लोगों को भगा के दिल्ली में केजरीवाल ने पढ़ाया लिखा। केजरीवाल ने पानी लाइट फ्री और बस का किराया फ्री, सब तमाम चीजें फ्री, सारा केजरीवाल ने सब कुछ बढ़िया काम फिर भी करा। उनको जेल में डाल दिया। और फिर भी इसका झूठा केस में केजरीवाल को फंसाने वाला। क्या लग रहा है, आप बाहर आ सकते हैं? कि हाँ, इसको बाहर चाहिए हमको। कब तक आ सकते हमको केजरीवाल को चाहे 10 दिन में दे, चाहे 5 दिन में दे, चाहे 2 दिन में दे। हमको राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए और केजरीवाल उनको सीएम चाहिए। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार, देखो नीतीश कुमार पहले भी कांग्रेस में था जी। पहले उम्मीद लग रही है कि वापस आ सकते हैं? वापसी आ सकते हैं। क्यों? कि उसका बिहारी है। देखो बिहार को सपोर्ट देगा। पलटी मारेंगे तभी राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, बिहार को बिहारी सपोर्ट देंगे। देखो हम गुजराती को सपोर्ट देंगे, पर गुजराती को हमने पहली बार सपोर्ट दी। देखो 2014 में भी दी, 2019 में दी, पर हमारा एक काम भी नहीं हुआ। तो हमने देख लिया कि हमारा 15 लाख भी नहीं आया। हमको बेवकूफ जो हमने काम दिया था, हमने काम दिया था कि भाई ये ऑपरेशन करेंगे, 2 बच्चे 3 बच्चे का वो कांड कर देंगे, तो हम जनता की थोड़ी सी रोहत हो जाएगी। सरकार बोला जाता जुमला, इसको जुमला कहते हैं, इसको झूठी बेईमान सरकार कहते हैं। बीजेपी में जितना कबाड़ा है ना, इतना कबाड़ा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। जो कबाड़ा, एक कबाड़ा मार्केट है। अच्छा, कबाड़ा मार्केट है बीजेपी कबाड़ा मार्केट। इसको देश को अंदर कहते हैं कि ये सुरक्षा देश नहीं है। अच्छा। मेरा देश आज भी खतरे में है। वैसे पूरे दिन में करती है? मेरे पूरे कपड़े का काम है मेरा। कपड़े का काम है। कितना कमा लेती है पूरे दिन में? कमा लेते जो भी 200-300 कमा लेते हम। 200-300 रुपया कमा लेते हम। गुजारा कैसे? 200-300 में क्या करें? हमारा केजरीवाल था, देखो हमको पानी फ्री मिलता था, मेरे को लाइट फ्री मिलती थी, बस का किराया मेरा फ्री फंडर। अच्छा, फैमिली के साथ है? हाँ, फैमिली है मेरी। 2 बेटी है। 200 में कैसे कमा लेते? 2 बेटी है, एक ससुराल में, एक मेरे पास है। अच्छा, शादी भी कर दी आपने? हाँ, शादी हमने करी बच्चे को, और पढ़ाई लिखा भी बच्चे को, अच्छे परिवार से हूँ। मैं भी कोई कमजोर घर से ना हूँ। मेरे पापा, आप इतनी गर्मी में इतनी हिम्मत करके आप मेरे पापा LIC का कैशियर था। मेरे पापा LIC का कैशियर था। मैं कैशियर की बेटी हूँ, LIC का कैशियर की। जो जितना भी मोदी ने जो गोलमाल करा ना, गोलमाल, पैसे तो पापा को आता था, वो तो लूटी थी पापा की सरकारी। वो तो रिटायरमेंट हो गुजर गया पापा तो, ये लॉकडाउन के अंदर गुजरा, ये वैक्सीन के अंदर पापा मर गया। उससे मोदी ने झूठी वैक्सीन मारी, बंदे कितने मर गए। वो वैक्सीन के अंदर सारी दुनिया मर गई। उसके अंदर जितनी वैक्सीन दी सबको हाइड्रोटैक्स से मरा। मेरे पापा भी हाइड्रोटैक्स से मरा। अच्छा। वो 1000 रुपया होगा, वो गिर गया, उसको झटके से एकदम नहीं करा पापा गिरा। वैक्सीन से तो मेरी माँ भी मर गई, मेरे पापा भी मर गया, मेरे घर वाला भी इससे ऐसी चीज से मरा। आज यहाँ पे कैसे आई है? राहुल गांधी से मिलने आई है? हम तो राहुल गांधी से, तो मेरा पुराना घर है ये। तो पुराना घर, ये तो मेरे पुराना बाप दादा का घर है ये। तो हमको बाप दादा का घर कभी तो याद आता। हम जंगल में घूम रहे हैं, तो कभी कभी मेरे घर की लहर तो आती, मेरे देश की लहर, मेरे घर की लहर आती कि मेरा घर है, मेरे बाप दादा का घर। हम जितने 70 साल हो गए देश को, के चाहे कितनी भी साल हो गई, 70 से ऊपर ही होगी। तो जब से जवाहरलाल ने देश को संभाला। कब हुआ था? 10 साल में काम हुआ है? 10 साल ये 2014 के बाद से, या 70 साल में काम हुआ था? काम तो 70 साल वाला अच्छा था। काम अच्छा था वो? काम उस टाइम पे राजा था, सब गरीब